हेलो एवरीवन। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा? हमने वर्ब पढ़ा है एंड वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने वर्ब को अच्छे से समझ लिया। वर्ब क्या होता है? विल टेक अ क्विक रिविजन। चलिए जल्दी बताइए, वर्ब क्या होता है? इट इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं। ओके, कोई भी एक्शन है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस होना भी वर्ब के अंदर ही आता है। एंड वर्ब बताता है व्हाट इज द सब्जेक्ट या फिर व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो भी वर्ब बताता है। ठीक है, अब हम वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, यू कैन हैव अ लुक हियर, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स वर्ड से ही समझ आ रहा है, हेल्प मीन्स मदद करना। तो हेल्पिंग वर्ब्स काय के लिए यूज किए जाते हैं? ये जनरली मदद करते हैं मेन वर्ब का, वर्ब की। ठीक है, जैसे हेल्प द मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं ये, और इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इस चीज का कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये करते हैं, ये हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। एंड मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब एंड इट शोज एन एक्शन और स्टेट। मेन वर्ब एक्शन और स्टेट बताता है। ठीक है, तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब जनरली क्या काम आते हैं? हमने देखा कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, लेकिन ये करते क्या है? ये मेन वर्ब की हेल्प करके हमें ये बताते हैं कि वो जो भी एक्टिविटी की गई है, मेन वर्ब में जो भी हुआ है वो कौन से समय पर हुआ है, जिसे हम टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जनरली टेंस बताता है कि कौन से समय में, कौन से टेंस में वो एक्टिविटी हुई थी। और हेल्पिंग वर्ब से हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे हमने। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब का उधर बनाया था, जैसे कि इजंट इट या हैव नॉट, हैवंट, डिडंट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, एंड हमने इंटरोगेटिव फॉर्म्स भी पढ़े थे कि आपको कुछ तो मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट बता थे, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये डायरेक्ट है। लेकिन कई बार मैंने कहा था जैसे आर यू गोइंग टू द मार्केट, आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो इसका मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब आर है, वो हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज भी समझ आ गया। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं एंड दे हेल्प द मेन वर्ब टू लेट नो द टेंस। ठीक है, टेंस बताने के लिए। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब भी हम देखेंगे तो टू कैटेगरीज में जनरली डिवाइडेड। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जो बिल्कुल बेसिक होता है, प्राइमरी होता है, जैसे कि बी डू हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बी डू हैव। तो बी डू हैव, ये इसके फॉर्म्स भी होते हैं। ये मैं आपको जब फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताऊंगी तब मैं इनका फॉर्म भी बता दूंगी, तो आपको फिर क्लिक हो जाएगा कि ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। बी डू हैव ये है प्राइमरी। एंड मॉडल्स ये कुछ यूज किए जाते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये हमारे मेन मॉडल्स हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ये भी सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कैन या मैं, इनका मतलब होता है कोई भी चीज सकना, कोई एक्टिविटी होना। जैसे कैन यू डांस, मतलब क्या तुम डांस कर सकते हो, तो ये वो चीज बताता है। शैल विल भी पॉसिबिलिटी बताता है, फ्यूचर टेंस भी बताता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कैन, कुड, शैल, शुड, इनका यूज कैसे करना, कब करना है, किस तरह के सेंटेंस में करना, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एंड देन हमारे कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, इनके बाद कैटेगरी में आते हैं, दैट इज नीड, डेयर और यूज्ड टू। ये भी यूज किए जाते हैं। इनका यूज हालांकि बहुत मिनिमम होता है, बट स्टिल दे आर यूजफुल, ये कभी कभी काम भी आते हैं। तो वापस देखिए, सेमी मॉडल्स कौन कौन से हैं? नीड, डेयर एंड यूज टू, ये हमारे सेमी मॉडल्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा हेल्पिंग वर्ब का, समझ में आया? ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ मेन वर्ब पर आते, तो मेन वर्ब क्या है? एक्शन शो करता है और स्टेट शो करता है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब मेन वर्ब भी टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दो तरह के होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ड से समझिए आप, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ट्रांसफर होना, ये हम समझ सकते हैं। इंट्रांजिटिव, कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं है, वो वहीं पर एक्शन स्टॉप हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट भी शो होता है, तभी हमें एक्शन समझ आ पाएगा। और इंट्रांजिटिव डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। जनरली इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन होती है ना, वो सब्जेक्ट से पास होती है ऑब्जेक्ट की तरफ। ये काहे की है रही हूं मैं? ट्रांजिटिव की। और इंट्रांजिटिव में जनरली वो जो एक्शन है वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाता। जैसे देखिए, मंकी ईट्स बनाना। अब अगर हम कहेंगे सिर्फ मंकी ईट्स, तो मंकी ईट्स मतलब मंकी खाता है, लेकिन क्या खा रहा है वो बात कर रहे हैं। तो मंकी ईट्स
बनाना, वो क्या खाता है, बनाना खाता है। तो इसका मतलब कि जो मंकी का जो एक्शन है, सब्जेक्ट का हमारा जो भी एक्शन है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उसके ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रांसिटिव। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि द कार स्टॉप्ड, अब गाड़ी रुक गई, ठीक है, उसका कोई और आगे जरूरी नहीं कि आगे कोई सेंटेंस और हो, इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। कार स्टॉप, कार रुक गई, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब तक ही रुक गया, उसमें कोई ऑब्जेक्ट की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो होते हैं इंट्रांसिटिव, मतलब वो एक्शन वहीं पर स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसिपल वर्ब है, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। वर्ब वापस हम रिविजन करते हैं। वर्ब क्या है, टाइप्स ऑफ रिविजन में टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये मेन वर्ब का हेल्प करते हैं, ठीक है, उसका टेंस बताने के लिए। एंड जो मेन वर्ब्स होती है ये ही एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। ये भी टू टाइप्स के, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो कि ऑब्जेक्ट तक पास हो रहा है किसी भी एक्शन का, और इनट्रांजिटिव मतलब वो एक्शन वही वर्ब वहीं पर स्टॉप हो रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट तक कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे बहुत अच्छे से प्लीज देखिएगा, प्लीज समझिएगा, एंड प्लीज आई एम अगेन, मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट, क्योंकि छोटी से छोटी डाउट अभी आपका आगे मिस्टेक कर सकती है। सो आई डोंट वांट यू टू कमिट अ मिस्टेक इन दिस ग्रामेटिकल, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश ट्विटर प्रियंका खंडेलवाल, एंड प्लीज शेयर इट, और ताकि ये बेसिक सी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैक्सिमम बच्चों तक समझ आ सके। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। ओके, तो हम बहुत स्लो ले रहे हैं इसको, और अच्छी डिटेल में रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच।